नमस्कार। उच्चतर शिक्षा निदेशालय पंचकुला हरियाणा की ओर से आयोजित आज की इस वर्चुअल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस ऑनलाइन पाठशाला के अंतर्गत हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की श्रेष्ठ व्यंग्य रचना सदाचार का तावीज, इसके सारांश और व्याख्या पक्ष के विश्लेषण का। तो आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम सदाचार का तावीज रचना के मूल सारांश को समझ सकेंगे। साथ ही सदाचार का तावीज रचना के मुख्य अवतरणों के व्याख्या पक्ष का अध्ययन कर सकेंगे। साथ ही रचना पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी अवलोकन कर सकेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सदाचार का तावीज प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। यद्यपि इस कहानी का जो दृष्टिकोण है वह काल्पनिक आधार पर रचा गया है, लेकिन काल्पनिक होने के बावजूद इस रचना में गहरे दायित्व बोध उपस्थित करने के प्रयास किए गए हैं। रचनाकार ने प्रस्तुत रचना में जीवन की विसंगतियों और जीवन के अंतर्विरोधों को उभारने का प्रयास किया है। वास्तव में यह व्यंग्य प्रधान कहानी या फिर रचना वास्तविकता को इस प्रकार उपस्थित करती है जहां पर घटनाक्रम काल्पनिक न लगकर आसपास घटित होता हुआ महसूस होता है। प्रस्तुत रचना में साथ ही रचनाकार ने समाज में फैले हुए मनुष्य के आचरण को भी दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक मनुष्य साफ आचरण होते हुए भी समाज की मुश्किलों विसंगतियों का शिकार होकर मुश्किलों का सामना करते हुए अंततः भ्रष्टाचार की ओर किस प्रकार प्रवृत्त हो जाता है। क्योंकि वर्तमान जीवन की जो विसंगतियां हैं, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, वह निरंतर बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में जो उसके आय के जो साधन हैं वह सीमित होते जा रहे हैं, जिनमें कि उसके जीवन का भरण पोषण हो पाना, उसके पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति हो पाना जब असंभव हो जाता है, तब वह मनुष्य भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तो वास्तव में जो सदाचार का तावीज जो रचना है, यह एक काल्पनिक राज्य के माध्यम से समकालीन परिदृश्य को उद्घाटित करने का एक माध्यम बना है। कहानी का मूल आधार भ्रष्टाचार को सामने लाना है। एक राज्य में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ था और राजा को उसके विषय में पता नहीं था, लेकिन जब राज्य के मंत्री और गुप्तचर जब राजा को इस बात के विषय में बताते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो राजा यह निर्णय लेता है कि विशेषज्ञों का एक दल बुलाया जाए जो इस तथ्य की पड़ताल करे कि कहाँ, कैसे, किन कारणों से और किन माध्यमों से किन स्थलों पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जब राजा के विशेषज्ञ आते हैं तो वो राजा को एक बहुत ही लंबी सूची राजा को प्रदान करते हैं कि इन जगहों पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। राजा उस भ्रष्टाचार को दूर करना चाहता है। वो मंत्रिमंडल से सलाह करता है, वह विशेषज्ञों से सलाह लेता है और बहुत ही जांच पड़ताल, खोजबीन और बात विमर्श के बाद यह निष्कर्ष निकलकर सामने आता है कि राज्य में एक ऐसे साधु संत हैं जिनके पास एक ऐसा तावीज है कि वो यदि व्यक्तियों को पहना दिया जाए तो फिर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, उसका जो आचरण है वह शुद्ध हो जाएगा, उसका आचरण जो है वह पवित्र हो जाएगा। पूरे राज्य में इस बात की खबर फैला दी जाती है या फिर फैल जाती है कि राज्य में महल में एक साधु आए हैं, एक संत आए हैं जिनके पास भ्रष्टाचार को मिटाने वाला एक तावीज है जिसको कि सदाचार का तावीज का नाम दिया गया है। और जो भी व्यक्ति उस तावीज को धारण करता है वह व्यक्ति भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता है। राजा इस बात से प्रसन्न थे कि अब उनके राज्य में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्य के व्यक्तियों को भ्रष्टाचार न होने देने वाला सदाचार का तावीज पहना दिया गया है। यहाँ पर एक तथ्य अवलोकनीय है कि उस तावीज को पहनने के बाद जो कर्मचारी थे राज्य के, वो 2 तारीख को रिश्वत नहीं लेते थे, लेकिन जैसे ही 31 तारीख आती थी वह
रिश्वत को ले लेते थे। तावीज़ का असर जानने के लिए जो राजा थे वह स्वयं एक दिन वेश बदलकर एक दफ्तर में जाते हैं। वहाँ का जो बाबू होता है, जब राजा उस बाबू को रिश्वत देने लगते हैं तो बाबू उनको अपने दफ्तर से बाहर निकाल देता है। लेकिन कुछ समय बाद अगले महीने वही बाबू रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है। तो इस रचना के माध्यम से परसाई जी ने समकालीन समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार और घूसखोरी को दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पर उन्होंने इस वास्तविकता को भी बताने का प्रयास किया है कि जो भ्रष्टाचार है, जो रिश्वत है, वह समाज में हर जगह पर फैली हुई है। जब समाज के संपन्न व्यक्ति ही रिश्वत लेने से पीछे नहीं हटते हैं तो कम आमदनी में गुजारा करने वाला एक क्लर्क किस प्रकार से रिश्वत ना ले, किस प्रकार से वह भ्रष्टाचारी ना बने। जो मनुष्य की ज़रूरतें हैं, जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, वह कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, अपितु वह समय के साथ साथ आगे बढ़ती जाती हैं। इसी तथ्य को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रस्तुत कथाक्रम के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। साथ ही इस व्यंग्य रचना में भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसके उन्मूलन के उपाय को भी बताया गया है। यहाँ पे रचनाकार ने एक बात को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मनुष्य के मन में दो प्रकार के विचार सदा विद्यमान रहते हैं। यदि मनुष्य अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुनकर सद्विवेक से काम लेता है तो वह सदाचारी होता है, और यदि वही मनुष्य अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को दबाकर लोभवश कार्य करता है तो उसके ऊपर भ्रष्टाचार सवार हो जाता है। यदि कर्मचारियों को, यदि व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समुचित वेतन दिया जाए, उचित वेतन दिया जाए, तो निश्चित बात है कि वह व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा। यही इस रचना का मूल आधार है, यही इस रचना का सारांश था। तो बच्चों, अब हम चलते हैं सदाचार का तावीज के व्याख्या पक्ष की ओर। पाठ के वाचन के साथ साथ हम इसके व्याख्या पक्ष को भी देखेंगे। तो पाठ हमारा इस प्रकार शुरू होता है कि एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा कि प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है, सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं दिखा ही नहीं। तुम लोगों को यदि कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को ही नहीं दिख रहा है तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा। जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं आते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वह सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि वह कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर, वहाँ हमें नहीं दिखेगा। सुना है कि वह बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई हैं कि हमें बारीक चीज़ें नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बसी है। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे कि विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन अंजन अर्थात काजल कुछ ऐसा अंजन होता है कि यदि उसे आंखों में आंच कर वे बारीक से बारीक चीज़ भी देख लें, तो मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का कार्य सौंपे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़ कर हमारे पास ले आना, अगर बहुत हो तो थोड़ा बहुत नमूने के लिए भी अलग से ले आना। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छाछबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे फिर से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों, तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी, बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे बताओ, देखो कि कैसा होता है। विशेषज्ञों ने कहा, हुजूर, वहाँ हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं, वह सूक्ष्म है। जो विशेषज्ञ हैं वो राजा को उत्तर देते हुए देते हैं कि भ्रष्टाचार कैसा है, वह कभी भी हाथ में नहीं आता, वह कभी भी दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह स्थूल, उसका कोई आकार नहीं है, वह कोई इतना व्यापक नहीं है जो हमको दिखाई पड़े। वह कैसा है? वह बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही महीन है।
अगोचर है। वो क्या, वह इधर से उधर उधर से उधर घूमता रहता है, फिरता रहता है, वह एक स्थान पर रुकता नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है कि भ्रष्टाचार इतना अधिक है, इतना अधिक व्याप्त है कि उसका कोई एक निश्चित स्थान नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। वो विविध रूपों में इधर से उधर विचरण करता रहता है, अर्थात हर जगह पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वह इतना सूक्ष्म है जिसको कि देखा नहीं जा सकता है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, वह हर जगह उसकी सत्ता व्याप्त है। यानी कि समाज का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है, समाज के हर कोने में भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं। उसे देखा नहीं जा सकता, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए। बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, लेकिन ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। बच्चों, यहाँ पे व्यंग किया गया है समाज की स्थिति की ओर कि ईश्वर ईश्वर कैसा है, सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, सबकी आवश्यकताओं को, सबकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। लेकिन वर्तमान समय में जो समाज का माहौल है, जो आम व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, उसकी जो आय के साधन है वह इतने कम है, इतने सीमित है कि परिवार का गुजारा करना तो बहुत दूर, वह अपने परिवार को एक समय भरपेट भोजन भी नहीं करा पाता है। जिस कारण ऐसे निचले तबके का व्यक्ति, पाठ के अनुसार इसमें विशेष रूप से दफ्तर को आधार बनाया गया है, वहाँ के कर्मचारियों को आधार बनाया गया है, उसको आधार बनाकर इस कथा को व्यक्त किया जा रहा है। तो ऐसे लोगों की जो आय है, आमदनी है, इतनी कम होती कि जिसमें उनके परिवार का गुजारा नहीं चल पाता, जिस कारण वो रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? विशेषज्ञों ने जवाब दिया कि वह सर्वत्र है, वह इस भवन में भी है। यह बात सुनकर राजा चौंक जाते हैं, क्योंकि विशेषज्ञ कहते हैं कि वह राजा के सिंहासन में भी व्याप्त है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा कि हाँ सरकार, सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया, वह बिल झूठा है, वास्तव में दुगने दाम का है। अर्थात जब राजा का सिंहासन रंगने के लिए गया था, तो उसको रंगने के लिए जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन कर्मचारियों को ये दायित्व सौंपा गया था, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सिंहासन को रंगने में जितने रुपए खर्च हुए थे उससे दुगने का बिल बनाकर प्रस्तुत किया, जिस कारण भ्रष्टाचार अब कहाँ लिप्त हो गया, वह उस सिंहासन में भी लिप्त हो गया। वह वास्तव में दुगने दाम का है, आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस घूस अर्थात रिश्वत के रूप में परिव्याप्त है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि बीच के व्यक्ति कौन है? अगर राजा को अपना कोई भी कार्य कराना होता है, राज्य का कोई भी कार्य कराना होता है, तो राजा और उस कार्य के बीच का माध्यम कौन है? राजा के दरबार में उपस्थित दरबारी ही हैं, जिनके माध्यम से राजा अपने शासन के सभी कार्यों को संपन्न करता है। लेकिन इस बात को सुनकर जितने भी वहाँ पे दरबारी उपस्थित थे, उन सबके कान खड़े हो गए, वे सब चौंक गए, वो सब सचेत हो गए। राजा ने कहा कि यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा कि हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार की है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे, जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। यदि ठेका ही मिटा दिया जाए तो उसकी घूस मिट जाएगी। इसी तरह से और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके जिनके कारणों से आदमी घूस लेता है, यह भी विचारणीय है। तो बच्चों, यह अवतरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे ठेका है तो ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। तो प्रस्तुत अवतरण में दरबारियों के सुझाव के अनुसार राजा ने विशेषज्ञों की एक जाति बुलाई और उनसे वह विचार विमर्श करते हैं। तब वह विशेषज्ञ बताते हैं कि इस समाज में जो घूस की जो व्यवस्था है, वह सबसे ज़्यादा किस जगह पे है? ठेके और ठेकेदारों के बीच में है। अगर इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, अगर ठेकेदार ही नहीं होंगे, अगर ठेका ही नहीं होगा, तो फिर जो अधिकारी हैं उनको ना तो घूस लेनी पड़ेगी और ना ही उनको घूस देने की ज़रूरत पड़ेगी। जिस कारण अगर इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाए तो घूस की जो व्यवस्था है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम उस पर अमल करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे। राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला कि ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद में खलल पड़े। राजा ने कहा, पर क्या करें? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, यह योजना क्या है? एक मुसीबत है। उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था ही उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई एक ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले कि हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह कैसे हो सकता है? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, वहाँ हमें नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारियों ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया। कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए इस महान साधक को हम लेकर आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है, वह मंत्रों से सिद्ध है, और उसे बांध देने से जो आदमी है वह एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले से ताबीज निकालकर राजा को दिया। राजा उसे देखा और बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताएं कि इससे आदमी सदाचारी कैसे हो सकता है। तब साधु राजा को बताता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह अवतरण, कि महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होते हैं, कहीं बाहर नहीं। कि जो भ्रष्टाचार है और जो सदाचार है या कहीं बाहर नहीं है, अपितु मनुष्य की आत्मा में है। यदि मनुष्य ईमानदार है तो वह कभी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होता है। लेकिन यदि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वह अनंत हैं, वह सुख सुविधाओं का लोभी है, तो अनायास ही उसके हृदय के अंदर बेईमानी आ जाती है और वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है। विधाता जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल, ईमान यानी कि ईमान फिट कर देता है, और किसी की आत्मा में बेईमानी। इस कल में ईमान या बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। यहाँ पे एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि इस समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कम गुजारे में तो अपना जीवन यापन करना अपना धर्म समझते हैं, लेकिन वो रिश्वत को लेना, इस तरह से चोरी चपारी करने को अपराध समझते हैं। इसी तरह से जो मनुष्य अपनी आत्मा का हनन कर देते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वे बेईमानी में व्यक्त हो जाते हैं। तो प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दाब कर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है, जिसे आदमी की भुजा पर बांध जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है और आदमी को ताबीज से ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। माँ इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ उठकर ताबीज को देखने लगे। राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम राज्य की ओर से ताबीजों का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देख रेख में बढ़िया ताबीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों इस झंझट में पड़े? मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य को सप्लाई कर देंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेश भी मिल गए। शुरुआत भ्रष्टाचार की यहाँ से शुरू। राज्यों में अखबार की खबरें छपी। सदाचार के ताबीज की खोज, ताबीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का एक ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सभी खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखिए कि यह ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर एक कार्यालय में गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले तनख्वाह मिली थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से।
घूस लेना पाप है। उस व्यक्ति ने, उस कर्मचारी ने, चूँकि 2 तारीख थी, 1 दिन पहले ही उसको उसकी आय मिली थी, उसको उसकी सैलरी मिली थी, जिस कारण उसके पास पैसे थे, जिस कारण उस व्यक्ति ने दूसरे दिन रिश्वत नहीं ली। लेकिन राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम आज सदाचार का ताबीज़ बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, यह देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज़ दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गया कि यह कैसे हो सकता है। उन्होंने ताबीज़ पर कान लगाकर सुना। ताबीज़ में से स्वर निकल रहे थे कि अरे आज 31 तारीख है, आज तो ले ले। कहने का अभिप्राय यह है कि जब राजा 2 तारीख को उस कर्मचारी के पास गया तो उसके पास पैसे आए हुए थे, उसका गुजारा भत्ता हो सकता था, जिस कारण उसने 2 तारीख को पैसे नहीं लिए। लेकिन 31 तारीख तक आते आते, यानी कि महीने का अंत आते आते, उसके सारे पैसे खर्च हो चुके थे और उसको अपनी जीविका चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता थी, जिस कारण वह 31 तारीख को पैसे ले लेता है, सदाचार का ताबीज़ बंधा होने के बावजूद। तो कहने का अभिप्राय इस कथा के माध्यम से यह है कि यदि व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता अनुसार उचित आय दी जाए, उनको उचित वेतन दिया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वह व्यक्ति भ्रष्टाचार की भावना में लिप्त नहीं होगा। लेकिन जब तक उसको उसकी जीवन के मुताबिक, उसको जीविका चलाने के लिए, उचित जीविका चलाने के लिए जब तक उसको उचित वेतन नहीं मिलेगा, उसके आय के साधन नहीं होंगे, तो वह अनायास ही भ्रष्टाचार की तरफ उन्मुख हो जाएगा। यही परसाई जी की इस कथा का मूल उद्देश्य है। तो बच्चों, आज के पाठ में हम लोगों ने सदाचार के ताबीज पाठ के सारांश को देखा, साथ ही इसके पाठ का वाचन किया और वाचन के साथ ही इसके महत्वपूर्ण अवतरणों की व्याख्या को भी देखा। तो प्रस्तुत पाठ के आधार पर जो हमारे प्रश्न बनते हैं वह इस प्रकार हैं कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर सदाचार का ताबीज रचना के आधार पर पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। साथ ही इसके महत्वपूर्ण अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करिए। क्या सदाचार का ताबीज हरिशंकर परसाई जी की एक श्रेष्ठ व्यंग रचना है? व्यंग के तत्वों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, ये था हमारे आज का पाठ। अगले के पाठ में, अगली वर्चुअल क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।